चाह रहा हूं, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि संघियों से अच्छे फिरंगी हैं कि उन्होंने आज फिर हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया कि भाई धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म का भेदभाव मत करो। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर का कोई सीएम हिंदू रहा है तो जानकारी दीजिए, या फिर मुसलमान के अलावा कोई रहा है, क्रिश्चियन रहा है, या फिर पारसी रहा है तो जानकारी दीजिए इस देश को। हिजाब वाली कोई महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है, ये मुझे तो समझ में नहीं आता है। खुद कोट टाई पहन के बैठ जाते हैं और महिला हिजाब और बुर्के में ही होनी चाहिए, ये क्यों? ये तो यहां पर सलवार कमीज पहन के बैठे नहीं है। माजिद हैदरी, फिर मैं कलीमुल हाफिज साहब आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बड़े दिनों बाद ज्वाइन करें। माजिद हैदरी, कितनी फ्रीडम चाहिए? एक निर्धारित होना चाहिए। शशि थरूर ने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को, जिन्होंने बोला है कि ऋषि सुनक पर के पीएम बनने पर ताली बजाने वाली बीजेपी क्या किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन को भारत के पीएम पद पे देख सकती है? देखिए अमीश भाई, आज क्योंकि माननीय संबित पात्रा जी काफी देर बाद मंच पे आए तो इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि डॉक्टर संबित पात्रा आए इस मंच पे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी ऋषि सुनाक जी के प्रधानमंत्री बनने को देखते हैं। देवा, ये गड़बड़े बाबा। देखिए इतनी सी माइनॉरिटी 1.5% हमारे हिंदू भाई रहते हैं यूके में, और उन्हीं में से एक हमारा आज जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऋषि सुनाक जी भारत के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, ना भारतीयों के लिए बने और फिरंगियों के लिए बने। हम मालूम है तेरे बाप। लेकिन अब तुलना करना जरूरी बनता है, क्योंकि अभी जब संबित पात्रा जी ने इतने आंकड़े बताए, आपने आंकड़े बताए, तो मैं भी आपको बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जम्बो कैबिनेट है जिसमें 70 के करीब हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। कर्नाटक की सरकार में 30 के करीब मिनिस्टर है, हमारी मुसलमानों की 0 रिप्रेजेंटेशन है। मध्य प्रदेश में 30 के करीब मिनिस्टर है, हमारी 0 रिप्रेजेंटेशन है। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने हमें एक मिनिस्टर दिया है, जहां पे हमारी जनसंख्या 20% है। तो आंकड़ों की बात अब मैंने भी रखती, लेकिन हमें एक बात आज समझ एक क्लैरिटी के लिए मैं बात कर लेता हूं। आप माजिद हैदरी, आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक में जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमान, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि संघियों से अच्छे फिरंगी हैं कि उन्होंने आज फिर हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया कि भाई धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म का भेदभाव मत करो। अगर फिरंगियों के मुल्क में हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क में अगला प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, और वो हिजाब वाली महिला भी मुसलमान क्यों नहीं हो सकती? आपको उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? डॉक्टर संबित पात्रा साहब को क्यों होनी चाहिए? ये भी मेरे साथ आमीन कहें कि अल्लाह अगला प्रधानमंत्री मुसलमान हो इस देश का, क्या आपत्ति होनी चाहिए? 1947 के बाद जम्मू कश्मीर का कोई सीएम हिंदू रहा है तो जानकारी दीजिए, या फिर मुसलमान के अलावा कोई रहा है, क्रिश्चियन रहा है, या फिर पारसी रहा है तो जानकारी दीजिए इस देश को। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफी लिबरल है, आप बड़े सेकुलर आदमी हैं। देखें आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को आप सारे पूरे बहुत बढ़िया भारत के साथ आप क्या तुलना कर रहे हैं? आप जवाब तुलना का मामला समझ नहीं, आपने बोला मुस्लिम मेजॉरिटी है, तुलना का मामला समझ तुलना ही नहीं हो 15% है माइनॉरिटी, कैसे होगी तुलना? ओके, अब एक एक करके बोलते हैं। देखिए मेरे डिबेट का एक रूल है, एक एक करके सब बोले, अपनी बात को रखे। संबित पात्रा, आज तो प्रभु के दर्शन हो गए इस मंच पे। देखिए चलिए तथास्तु। मगर अमीश भाई, हिपोक्रेसी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, जिसको कई बार डबल स्पीक भी कहते हैं, दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड हिंदी में कहा जाता है। मतलब आज हिपोक्रेसी भी सुइसाइड कर लेगी इनकी बातों को सुन करके। बताइए, आपने इनसे पूछा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू बन सकता है क्या? तो आप करिए ही मत जी जम्मू कश्मीर की बात, वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां तो ये सब संभव ही नहीं, वहां तो ये डिबेट ही नहीं हो सकता है। बाकी देश की बात आप करिए। तो बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। अब इन्होंने बड़े ही आराम से कहा कि हिजाब वाली कोई महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है। खुद कोट टाई पहन के बैठ जाते हैं और महिला हिजाब और बुर्के में ही होनी चाहिए, ये क्यों? ये तो यहां पर सलवार कमीज पहन के बैठे नहीं है, ये तो कोट टाई पहन के बैठे हैं फिरंगी वाला। और महिला होनी चाहिए बुर्का वाली, बुर्के वाली या तो हिजाब वाली।
आप इनसे पहले पूछिए ये कब सलवार कमीज पहन के आएंगे। जब ये सलवार कमीज पहन के आएंगे तभी मैं इनसे माइनॉरिटीज को कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कितना रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए डिस्कशन करूंगा। ये तो खुद फिरंगी बन के बैठा हुए है। गजब बेइज्जती।